Students, let's begin accountancy class 11 chapter number 3 accounting concept and principles. ओके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस जो है. ओके तो सबसे पहली है हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसका मतलब क्या होता है कि जो बिज़नेस है वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा. ठीक है, हम ये जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा. ठीक है, उसे हम बंद करने की नहीं सोच रहे, बिज़नेस को कर ही इसलिए रहे हैं ताकि बिज़नेस लॉन्ग पीरियड तक चले. सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि पर ईयर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ के लिए वो सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया है. डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, जैसे एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, उनमें से हम हर बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाते हैं तो हमें हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही लगाना होगा. ये होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब सेम मेथड्स को यूज़ करना है हमें पर ईयर. नेक्स्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही हैं जो अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है, मतलब जिसके पैसे अभी हमें नहीं मिले हैं तो हमें उस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो बिज़नेस होता है हमारा उसका और जो ओनर होता है, ठीक है, दोनों की जो हम बोल सकते हैं कि जो एंटिटी होगी वो सेपरेट होगी, दोनों अलग अलग पर्सन्स है. ठीक है. नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है कि बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, मनी मेजरमेंट वाले ही ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्ड होगी. जो मनी में ट्रांजैक्शन नहीं है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी. नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में कि जो हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड हम फिक्स कर लेते हैं. ऐसा नहीं कि कभी 1 साल का ले रहे हैं कभी 6 महीने का, ऐसा नहीं होता. एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं, उसी में हम प्रॉफिट और लॉस हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और वो पीरियड हर ईयर सेम चलेगा. ओके. नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हमारी रेवेन्यू नेचर की जो होती है हमें वो सारी रिकॉर्ड करनी है, मे बी वो कैश में है या नहीं है. ठीक है, जितनी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी सारी रिकॉर्ड होंगी. नेक्स्ट है मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 साल का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो 2 जो साल हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, उनका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हम उसको मैच कर सकते हैं. उनके जो मेथड होते हैं वो भी सेम होने चाहिए हर चीज़. नेक्स्ट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है, तो उसका आप पे 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं. एक तो आपने लोन लिया, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई और साथ में आपके क्या हो गया, कैश आपका इंक्रीज़ हो गया. तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर जो ट्रांजैक्शन है उसका 2 तरफ क्या जाएगा, हम बोल सकते हैं दोनों तरफ उनकी वैल्यू आएगी, एक एसेट साइड आ गई और दूसरी लाइबिलिटी साइड आ गई. ठीक है. नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो हिस्टोरिकल बेस पे ली जाएगी, सारी ट्रांजैक्शन हिस्टोरिकल होंगी. ऐसा नहीं कि जैसे मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गई है तो हम उसको लिख लें, नो, इसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लेंगे हमेशा. तो ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. ये क्या कहता है कि बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको पूरा करने पे अपना ध्यान देंगे, वहाँ पे कोई बाइस वगैरह उन पे इतना फोकस नहीं करेंगे. ठीक है, और बिज़नेस के ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव है उसका उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.